वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। चलो बेटा, थोड़ा सा खा लो मेरे लिए। बेटा थोड़ा सा खा लो बेटा। दिलान साहिबा की याद आ रही होगी, इसलिए मेरा भाई खाना नहीं खा रहा। मतलब क्या है तुम्हारा हसन? ऐसी कोई बात नहीं है, बेवकूफी की बातें मत करो। सच कह रहा हूं मैं, कातिल की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। कड़वा है मगर सच यही है। उसकी मौत तो बरहक है। अगर इसे उसकी आदत हो गई है तो उसके बगैर भी आदत हो जाएगी। अच्छा, अब कैसी तबीयत है? क्या इस बार वो जिंदा बच जाएगी? वैसे तो डॉक्टर्स को भी पक्का यकीन नहीं है, वो होश में आने का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है इस बार कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। उम्मीद है इस बार वो नागिन नहीं बचेगी। आपकी कॉफी यहाँ रख दो बेगम साहिबा। हाँ रख दो। आप भी पीना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। बात सुनो, अपनी माँ से कहो कुदरत को उसके कमरे में ले जाए। मगर अम्मी तो हॉस्पिटल गई होगी ना। हर कोई उस लड़की के पीछे भाग रहा है। बेशर्म, जरा लिहाज नहीं है। तो फिर जाओ, तुम कुदरत को कमरे में ले जाओ। मैं मदद करता हूं तुम्हारी। बहुत अफसोस हुआ बेटा। दुआ करें ठीक हो जाए वो। और जल्द ठीक हो। क्या कहूं समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा ये दुख बहुत बड़ा और बहुत गहरा है। मैं तुम्हारी आंखों में दुख देख सकता हूं। क्या कहूं, वो अल्फाज ही नहीं है जिनसे तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकूं। मेरे पास सब अल्फाज खत्म हो गए। मेरी भी यही हालत है अहमद चाचा। बाज़ औक़ात हमें लगता है हमारे अल्फाज ही हमारे दुश्मन हैं। कुछ भी कहें, कोई अल्फाज हमारे दिल का हाल बताने के लिए काफी नहीं होते। आप जानते हैं क्योंकि आप चुप हैं।
हम अपने दर्द को अंदर ही अंदर जी रहे हैं। अल्फाज हमारे दर्द को कभी बयान ही नहीं कर सकते। बस यही हाल है मेरा। मैं समझता हूं बेटा, अच्छी तरह समझता हूं। दिलहन के लिए दिल से दुआ है मेरी। अल्लाह इस बच्ची को जल्द सेहतयाबी वाली लंबी उम्र दे। शुक्रिया अहमद चाचा। मैं बस चुप रहना चाहता हूं। जब तक तुम आंखें ना खोल लो। ठीक हो जाओ बस, और कुछ नहीं चाहता। मैंने इसमें इतना ज्यादा नमक डाल दिया है ना कि घर में कोई इसे नहीं खा सकता। कुछ चाहिए आपको बरान बेटा? एक कप कॉफी बना दें। ठीक है। मुझसे घर पर नहीं रहा गया। हिम्मत रखो, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर से अपने पैरों पर खड़ी होगी, फिर से बातें करेगी, मुझे और तुम्हें अपने मसले बताएगी। इसे सारी रेसिपी सिखाऊंगी जो इसे नहीं आती। एक दिन इसने मुझे खुद कहा था कि मैं आपसे सीखूंगी। देखना बारान बेटा, ये वक्त गुजर जाएगा। मौत भी दिलान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुदा इसकी हिफाजत करेगा। कुछ नहीं होगा इसे। आप क्यों डर रही हैं? ये बहुत हिम्मत वाली है। जीत लेगी ये जंग भी। आप आइए, बैठिए। आप बताएं, आप कैसे हैं? मुझे आप दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी।
आप देख ले, मैं ठीक हूं। ऐसा करें, घर जाके थोड़ा आराम कर लें। थके हुए लग रहे हैं, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं, शुक्रिया। ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम कपड़े तो बदल लो अपने। दिलान जब उठेगी तो तुम्हें इस हाल में देख के बहुत दुखी होगी। जाइए बारान साहब, कपड़े बदल कर आ जाएं। तब तक मैं हूं यहाँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें बारान साहब, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको फौरन कॉल करूंगी। सईद, चलो वापस घर चलें, तुम परेशान हो रहे हो। हम अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सके अनीफा। हमने अमानत में खयानत की। अब देखो उसके साथ क्या हुआ। वो तो मेरी जान का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं कैसा बाप हूं ना हनीफा, मेरी वजह से अगर वो मर गई। तुम उसके लिए बाप से भी बढ़कर हो सईद। अगर तुम ना होते तो वो आज सड़कों पर रुल रही होती। तुम उसको घर लेकर आए, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी। मेरी बात सुनो, हमने जो कुछ किया है उसकी बेहतरी के लिए किया है। और बताओ भला हमने क्या गलती की है? हर इंसान से गलती होती है। जो कुछ हुआ उसमें हमारी गलती नहीं है। चलो उठो, अब हम घर चलते हैं। ये लोग खबर देते रहेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा हनीफा जब तक वो होश में नहीं आ जाती। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सईद। हनीफा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके होश में आने तक मैं यही रहूंगा। तब तक हर लम्हा उसके लिए दुआ करूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं उन लोगों से अपनी बेटी का बदला जरूर लूंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ये दुनिया बहुत जालिम है और यहाँ के रहने वाले भी। मैं भी ऐसी हूं। उन जालिम लोगों के घर आपा को गए महीनों गुजर गए और इन दिनों में सिर्फ एक बार मिलने गई अपनी आपा से, सिर्फ एक बार। कितनी खुदगर्ज हूं मैं। अली, मैं कब से इतनी खुदगर्ज हो गई हूं, बताओ मुझे। देखो, ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा, रो मत। अपने साथ ये ज्यादती मत करो ज़मरुद। जो लोग मोहब्बत करते हैं उनके दरमियान फासला अहमियत नहीं रखता। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा।
şafak sökmüyor, gökteki bulutu söküp atmıyor. Ay karardı, bize ışık tutmuyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyım üstünde, yaralıyım üstünde. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralıyım üstünde. वो मैं अपने कमरे में जाने वाली थी। मत जाओ। Üstünde, yaralıyım üstünde, yaralıyım üstünde. मत जाओ, मत जाओ। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं मैं। तुमने मेरे साथ नाश्ता करने का वादा किया था ना? भूल तो नहीं गए ना? चलो उठो ना, नींद में हो। शुक्र खुदा का, तुम आ गई मेरे पास। बहुत डर गया था दिलान, डर गया था तुम्हें खो ना दूं।
फोन नहीं उठा रहा, पक्का इधर उधर घूम रहा होगा। हेलो जेहान, कहाँ हो, कैसे हो तुम? बहुत मुसीबत में हूँ। सब खैरियत तो है? तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं। इस वक्त तुम कहाँ हो? घर पर ही हूँ। तो क्या हम मिल सकते हैं? मुझे नहीं लगता हम मिल पाएंगे। थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, बात करके दिल हल्का हो जाएगा। आ जाओ प्लीज। ओके, आता हूँ। ठीक है, फिर हम 1 घंटे में मिलते हैं। खुदा हाफिज। बस एक बार मेरे सामने खड़ी हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। चाहे तुम चीखो या फिर चिल्लाओ, मुझ पर गुस्सा करो, मैं तुम्हारी हर चीज को कबूल करूंगा। मैं दिल से कह रहा हूं। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हारे साथ सांस लेना चाहता हूं। मैं बस ये तुम्हारी सब्ज आंखें दोबारा देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारी हर चीज को कबूल करूंगा दिलान। बस छोड़कर मत जाना। मेरे साथ रहो। उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। दिलान, दिलान, दिलान नहीं, नहीं दिलान, दिलान नहीं, बस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम दिलान, नहीं, ये क्या हो रहा है? दिलान, दिलान मुझे छोड़ के मत जाना। दिलान, दिलान प्लीज, नहीं दिलान, दिलान, डॉक्टर, नहीं, नहीं तुम मुझे
मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज दिलान। आप हटिए यहाँ से। दिलान, 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 दिलान रुक जाओ। दिलान प्लीज रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो लड़की हमारे घर रोज नई मुसीबत लाती है, अब भी वो यही करेगी, देख लेना बेटा। वो लड़की सर से लेकर पांव तक तुम्हारी मां के खून में रंगी हुई है। कुदरत की इस चुप की वजह भी, उसकी इस मोहताजी की वजह भी सिर्फ और सिर्फ उसका खानदान है। ठंडे दिमाग से जरा बैठकर सोचो, एक नागिन पर तुम कैसे भरोसा कर सकते हो? उसे खोने लगा था, उसका दम मेरे हाथों में निकल रहा था। मैंने कई बार सूरज को गुरूब होते देखा है, लेकिन इसे इतने वाज़ेह तौर पर तुलू होते नहीं देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुलुए आफ्ताब एक अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश पैदा करता है, जैसे हमेशा अच्छे काम करने का इरादा हो? अम्मी के मुझसे दूर जाने की तकलीफ मुझे दोबारा मत देना। तुम मत जाना। अच्छा ठीक है सना, ठीक है, परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। अरे समझ रहा हूं मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूं। चलो मैं रखता हूं फोन। ओह, मैं तंग आ चुका हूं इस सबसे, या अल्लाह। क्या हुआ जिहान, परेशान लग रहे हो? अरे भाई वो दरअसल हमें एक असाइनमेंट मिला था, उसी वजह से पका रही थी। बैठ के बात करते हैं।
असाइनमेंट क्या है? हमारा जो टॉपिक है वो है मोहब्बत और नफरत। आपको बताना मेरे जहन से निकल गया। कल हमें लाजमी देना है वो। भाई कुछ सवालात के जवाब देंगे मुझे? मुझे तो तुम दूर ही रखो। अरे भाई प्लीज ना, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे पता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं भाई। ठीक है, पूछो फिर, क्या पूछना है? ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। ये रहा सवाल। मोहब्बत में ज्यादा ताकत है या फिर नफरत में? जाहिर है नफरत। नफरत के पीछे कोई रीजन होता है, मजबूत रीजन, कोई आसानी से खत्म नहीं कर सकता। लेकिन मोहब्बत, उसकी कोई वजह नहीं होती। कभी कभी तो इंसान को एहसास ही नहीं होता कि कब और कैसे उसे मोहब्बत हो गई। इसलिए उसकी बुनियाद कमजोर होती है, एक ही झटके में खत्म हो सकती है। कोई मोहब्बत नफरत पर पर्दा नहीं डाल सकती, और नफरत मोहब्बत को भी तबाह कर सकती है। जबरदस्त हो गया भाई, थैंक यू सो मच। दिलान, आप भी अगर चाहें तो इस सवाल का जवाब देंगी? मुझे क्या मालूम, मतलब मैं क्या कहूंगी? कितनी तो किताबें पढ़ चुकी हैं आप। मुश्किल सवाल थोड़ी है ये, और बस कुछ जुमले ही मेरे लिए काफी होंगे, प्लीज। ठीक है भाई, आप यहीं रहिएगा। आप जरा मेरी जगह पर बैठे। मैंने एक किताब में पढ़ा था, कहते हैं कि मोहब्बत तमाम एहसासात की इंतहा है। मोहब्बत में बहुत से जज्बात होते हैं। अगर हम सच्ची मोहब्बत की बात करें तो ये सिर्फ नफरत को ही नहीं बल्कि हर चीज को हरा सकती है। ऐसा लिखा था किताब में, और मैं भी उससे एग्री करती हूँ। बल्कि मुझे लगता है कि मोहब्बत में आप वो सब कर सकते हैं जो किसी और एहसास में नहीं करते। आप अपने अंदर की जंग से नफरत को हरा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत को नहीं। आप लड़ ही नहीं सकते और ना ही बदल सकते हैं। इसलिए मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर है। मुझे पहले ही अंदाजा था, आप सच में सुपरस्टार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मेरी जिंदगी आसान कर दी आपने। मगर अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 या 8 लोग और बाकी हैं जिनसे पूछना है अभी। ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने सही कहा था, तुमने सब कुछ सही कहा। या अल्लाह, मैं भीख मांगता हूं, दोबारा उस आजमाइश में मत डालना। शुरू में तो मैं दिलान से बहुत नाराज रहता था। मैं उसे कातिल की बेटी के नाम से पुकारा करता था, मगर मैं गलत था। अब जाके समझ आया, जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी का कसूर नहीं था। बहुत बुरा सलूक किया मैंने उसके साथ। उस बेचारी का कसूर ना होते हुए भी मैं उसे जलील करता रहा। मुझे पछतावा है।
जब मैंने उसे अपने बाबा के लिए एहसास करते हुए देखा तो उसके बाद मेरा पछतावा और बढ़ गया। अब तो मुझे ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि वो लड़ रही है अपनी जिंदगी के लिए। भाई के लिए भी दुख हो रहा है मुझे। दिलान के लिए बहुत डर लग रहा है। दुआ है कि वो जल्दी आंखें खोल ले अपनी। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा पछतावा खत्म नहीं होगा। वो ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो। यकीन रखो, मेरा दिल कह रहा है। तुम्हें अपने मसाइल में उलझा दिया। तुम्हारे बारे में तो मैं पूछना ही भूल गया, माफ करना। कैसा चल रहा है कैफे? ठीक चल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।